आज मैं खास रिपोर्ट पेश करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये ख़बर हम आपको डराने के मकसद से नहीं दिखा रहे हैं। हम ये जो ख़बर पेश कर रहे हैं ये तथ्यों के आधार पर पेश की जा रही है। ये जो WHO ने अब नया रेड अलर्ट जारी किया है उसमें साफ तौर पर WHO चीफ टेड्रोस अधानोम ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना और ओमिक्रॉन की सुनामी आने वाली है और जो अस्पतालों का स्ट्रक्चर है वो पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा, यानी कि हेल्थ स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। यदि सही तरीके से हमने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं WHO चीफ का ये रेड अलर्ट भरा संदेश। हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें बढ़ेंगी। WHO चीफ एडोनोम ग्रेबियासिस ने कहा कि दुनिया भर का हेल्थ सिस्टम वैसे ही अपनी क्षमताओं से आगे जाकर काम कर रहा है। इसके बाद डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे दोनों खतरे संक्रमण का आंकड़ा रिकॉर्ड ऊंचाई तक ले जाएंगे। इससे हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें बढ़ेंगी। एक हफ्ते में 11% बढ़े ग्लोबल केस। WHO चीफ ने कहा कि कोरोना के ग्लोबल केस की संख्या में पिछले हफ्ते 11% का उछाल दर्ज किया गया है। अमेरिका और फ्रांस में बुधवार को रोजाना के मामले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। ओमिक्रॉन को लेकर मैं चिंतित हूं। यह बहुत तेजी से फैलता है और यह डेल्टा के साथ साथ दुनिया में फैल रहा है। मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावी। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ अब भी प्रभावी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर में मौजूद टी सेल्स इम्यूनिटी नए वेरिएंट का मुकाबला करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन अभी भी प्रभावी साबित हो रही है। हालांकि अलग अलग वैक्सीन का प्रभाव अलग अलग है। WHO के इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल सभी वैक्सीन में अधिकांश गंभीर बीमारी रोकने और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम पाई गई हैं। 2022 में खत्म हो सकती है महामारी। WHO के पैंडेमिक एक्सपर्ट माइक रियान ने बुधवार को कहा कि कोरोना महामारी की भयावहता अगले साल समाप्त हो सकती है। हालांकि कोरोना वायरस दुनिया से गायब नहीं होगा। टॉप इमरजेंसी एक्सपर्ट रियान ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। इस वेरिएंट के बुजुर्गों में फैलने के बाद ही ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ पाएगी। भारत में कोरोना रफ्तार हुई तेज। देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। ओमिक्रॉन ने इसे और रफ्तार दे दी है। कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हिदायतें दी जा रही हैं, लेकिन अब भी लापरवाही और बेफिक्री सामने आ रही है। बीते 24 घंटे में 13,154 नए मामले सामने आए हैं, जो बुधवार की तुलना में 43% ज्यादा है। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर 961 पहुंच गए हैं। ओमिक्रॉन ने कोरोना के मामलों में रफ्तार ला दी है और अब तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। कोरोना का डर और ओमिक्रॉन का खतरा होने के बाद भी लोग बाजारों में खुले तौर पर निकल रहे हैं और भीड़ को लगातार बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पूरी दुनिया से जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि हमें कोरोना और ओमिक्रॉन से जैसे कोई खतरा ही नहीं है। लोग लगातार भीड़ में जा रहे हैं और लगातार वहां पर कोरोना और ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से प्रसारित कर रहे हैं, क्योंकि जहां ज़्यादा भीड़ होगी वहां पर संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से होगा। और जिस तरीके की तस्वीरें हमारे देश में भी लगातार देखी जा रही हैं वो साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि आने वाली तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में मामले बढ़े हैं वो साफ तौर पर अलर्ट मोड हम सबको दे रहे हैं कि सावधान हो जाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए। तभी इसी तीसरी लहर को रोका जा सकता है। अन्यथा जिस तरीके से WHO चीफ ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना और ओमिक्रॉन की सुनामी आएगी जो हेल्थ सिस्टम को क्रैश कर देगी, तो वहां तक की भी संभावनाएं साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।